एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल पर हम लोग सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग एंड स्टोरीज। तो इंग्लिश तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट्स। उसी के बाद हमने शुरू किया है न्यूज़पेपर रीड करना। तो सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। आज है 20 जून 2024 और न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो शुरू करते हैं। बाकी मेरा जो कोर्स है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो अभी फोकस कीजिए न्यूज़ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है हेडलाइन 9 डेड, मतलब 9 लोग मर गए हैं इन तमिलनाडु में। यहाँ पे डेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक होता है डाई, मरना। डाई का सेकंड फॉर्म होता है डाइड, थर्ड फॉर्म भी होती है डाइड। तो यहाँ पे या तो लिखना था 9 डाइड, लेकिन डेड लिखा हुआ है, एडजेक्टिव होता है डेड। एक होता है वर्ड डेथ, इसका मतलब हो गया मृत्यु या फिर मौत, जो कि नाउन है हमारा। एक वर्ड होता है डेड, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मरा हुआ। तो यही डेड यहाँ पे लिखा हुआ है, पर डाइड लिखना ज़्यादा बेटर था। तो 9 डेड इन तमिलनाडु, 9 लोग मर गए तमिलनाडु में। आफ्टर, बाद में, किस चीज़ के बाद हुआ ये? कंज्यूमिंग, सेवन करने के। कंज्यूम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सेवन करना। और नहीं समझ में आता तो जैसे आप इंटरनेट का डेटा कंज्यूम करते हैं, आप सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। अगर आपको 2 GB डेटा मिला है यूज़ करने के लिए, आपने उसमें से 1 GB डेटा यूज़ कर लिया, यानी कि आपने उसको कंज्यूम कर लिया। तो इन्होंने कंज्यूम किया था, क्या कंज्यूम किया? स्प्यूरियस लिकर। स्प्यूरियस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम बोल देते हैं मिलावटी, या फिर ऐसा कहें इल्लीगल होती है, अवैध होती है, इलिसिट होती है, उसको बोलते हैं स्प्यूरियस। इसको जहरीला आप बोल सकते हैं, जहरीली शराब। तो कंज्यूम करने से 9 लोगों की मौत होगी तमिलनाडु में। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे वर्ड्स समझ में आ गए अच्छे से। तो अब हम देखते हैं सब हेडिंग। तो सब हेडिंग आपको थोड़ी सी स्मॉल लेटर में दिख रही है। तो आप सिंपल एक चीज़ करें, आपके पास फैसिलिटी है, अपने फ़ोन को जूम करें। तो 2 फिंगर रखें अपनी स्क्रीन पर और उसको जूम कर दें, जूम आउट कर दें, आपको बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ से जूम करूँगा तो पिक्सल्स बहुत ज़्यादा फट जाएंगे, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ है। तो अभी देखिए सब हेडिंग क्या लिखी है। टोल लाइकली टू गो अप। लाइकली टू हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसका मतलब होता है संभावना होना। टोल का मतलब यहाँ पे संख्या से है, जैसे 9 लोग, 10 लोग, 20 लोग, तो ये टोल बोलते हैं। तो टोल लाइकली टू गो अप, जो मरने वालों की संख्या है, संभावना है ऊपर जाने की, मतलब टोल बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। आगे लिखा है स्टैलिन। जो स्टैलिन है, ऑर्डर्स, तो इन्होंने आदेश दिया है। तो ये हमारी सब हेडिंग है, इसीलिए इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो स्टैलिन जो है, इन्होंने आदेश दिया है किस चीज़ का? द सस्पेंशन, निलंबन का। सस्पेंशन क्या होता है? निलंबन, यानी कि सस्पेंड करना किसी को। तो ये सस्पेंशन हमारा नाउन है और वर्ब होती है सस्पेंड, और हिंदी में बोल देते हैं निलंबन, या फिर अगर वर्ब है तो निलंबित करना। तो किसको निलंबित करने का? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनको सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा स्टालिन ने ऑर्डर दिया है। और इनका नाम क्या है? समय सिंह मीना। तो इन एसपी का नाम है। एंड और ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसका? ऑफ कलेक्टर श्रवण कुमार जटावत। तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए और एसपी को सस्पेंड कर दिया जाए। तो ऐसा ऑर्डर दिया स्टालिन ने। ही ऑल्सो ऑर्डर्स, तो इन्होंने ये भी आदेश दिया किस चीज़ का? CBCID प्रोब। प्रोब मतलब जांच, तो CBCID जांच का इन्होंने आदेश दिया है। और कौन सी, कहाँ पे जांच? इनटू द ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी होती है त्रासदी या फिर दुखद घटना, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलते हैं दुखद घटना। एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो त्रासदी। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं लाइकली टू, ये पूरा लेसन हमने किया हुआ ऑलरेडी, संभावना बताता है। दूसरा सस्पेंशन, जो कि नाउन है, इसका मतलब होता है निलंबन करना, मतलब सस्पेंड करना। और इसके अलावा आप ये वर्ड याद कर सकते हैं प्रोब, इसका मतलब जांच करना, और ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना या त्रासदी। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया आपको, हेडिंग एंड सब हेडिंग।
अब है हमारी मेन न्यूज़। तो जूम कर लेना जिसको जूम करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज के नीचे, पीपल लोग, हु हैड कंज्यूम्ड जिन्होंने सेवन की थी। कंज्यूम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो लोग कौन से लोग, जिन्होंने कंज्यूम किया था, सेवन किया था, किसका, स्प्यूरियस लिक्कर का, जहरीली शराब का। बीइंग ट्रीटेड इनको ट्रीट किया जा रहा है एट द कालाकुरिची गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो इस लोकेशन पर, लोकेशन बताने के लिए एट प्रेपोजिशन, और यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, बीइंग ट्रीटेड, तो इनका इलाज किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हैड कंज्यूम्ड लिखा हुआ है, तो ये अगर टोटल देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तो सिंपल है। सारी गेम याद रखिएगा मेरी रूल्स के ऊपर है, जिसको रूल्स आते हैं उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। तो पहला काम होता है रूल्स को इम्प्रूव करना, दूसरा काम होता है अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना। तो रूल्स एंड जो बेसिक वोकैबलरी है वो साथ साथ चलते हैं, और जब ये हो जाता है हमारा तो हम एडवांस्ड वोकैबलरी पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। बट अगर आप सीधा ही हाई लेवल के वोकैब करेंगे बिना रूल्स को सीखे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटर फर्स्ट फोकस ऑन रूल्स एंड देन ऑन लर्निंग एडवांस्ड वोकैबलरी। ठीक है, तो उसके लिए मेरा कोर्स है ही है, जो भी सीखना चाहता है सीख सकता है। 500 वीडियोज़ हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक मेरे ऐप के अंदर। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, नीचे लिखा ही हुआ है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ूंगा क्योंकि न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी है, टाइम बहुत लगेगा। तो एट लीस्ट, तो कम से कम 9 पर्सन्स, 9 लोग। ये पर्सन्स क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग हो सकते हैं इसीलिए, नहीं तो पीपल भी लिख सकते हैं लोग। तो पर्सन्स इसलिए लिखा जाता है, हो सकता है कोई बिहार से है, यूपी से है, राजस्थान से, अलग अलग जगह से। ऐसा हम अलग अलग कम्युनिटी के लिए पर्सन्स का यूज़ कर देते हैं इंस्टेड ऑफ पीपल। तो कम से कम 9 लोग डाइड, मर गए। पास्ट इंडेफिनिट हमारा ये टेंस हुआ। इंक्लूडिंग अ वुमेन, जिसमें एक औरत भी शामिल है। और ये कब हुआ, आफ्टर कंज्यूमिंग, सेवन करने के, स्प्यूरियस लिकर, जहरीली शराब को, एट किस जगह पे, करुणापुरम, करुणापुरम में, इन कालाकुरिची डिस्ट्रिक्ट, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है इसके करुणापुरम में, ऑन वेनसडे को। ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा। तो अधिकारियों ने क्या बोला कि कम से कम 9 लोग, जिसमें एक औरत भी शामिल थी, इनकी मौत हो गई है कंज्यूम करने पर जहरीली शराब को इस लोकेशन पर। तो वर्ड यहाँ पे याद कर लीजिए। पहला है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। दूसरा वर्ड है इंक्लूडिंग, मतलब शामिल होना। तीसरा वर्ड है स्प्यूरियस लिकर, जहरीली शराब। और बाकी कंज्यूम इज, सेवन करना, ऊपर बता ही दिया। अब आजिए नेक्स्ट। वाइल 6 ऑफ देम, कह रहे हैं कि जबकि जो 6 ऑफ देम मतलब उनमें से जो 6 हैं, डाइड वो मर गए हैं, इन कहाँ पे, कालाकुरिची में। 3 अदर्स, और जो तीसरे बाकी हैं डाइड वो मर गए हैं, इन नेबरिंग सेलम में, मतलब जो पड़ोस का ये जो सेलम डिस्ट्रिक्ट है। तो 3 वहाँ पे मर गए हैं और 6 इस जगह पे कालाकुरिची में। तो नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस वाला या पड़ोसी। डाइड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और वाइल दिखा रहा है जबकि को, कनेक्टर है हमारा। तो ये सब बताया हुआ है। आगे देखते हैं। द टोल इज़ एक्सपेक्टेड, तो उम्मीद है कि ये जो टोल है टू गो अप, ये और भी बढ़ेगा, मतलब और भी लोगों की मौत अभी होगी। तो ये हमारा रूल। आगे लिखा हुआ है ओनली लास्ट ईयर, कह रहे पिछले साल ही, यहाँ पे ओनली बता रहा है ही को, और पिछले साल ही 22 पीपल हैड डाइड, 22 लोग मरे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा है, डाइड थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। तो पिछले साल ही 22 लोग मरे थे इन ट्विन हुच ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज मतलब होगी त्रासदियाँ, यानी कि दुखद घटनाएं। हुच किसको बोलते हैं, वही जो इलीगल या जिसको आप देसी शराब शायद बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं ये चीज़ हुच। और दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं जो लो क्वालिटी की शराब होती है, सबसे बेकार वाली, उसको हुच बोला जाता है।
जिनके पास पैसा नहीं होता वो बिल्कुल सस्ते वाली देखते हैं, पीली हरी पता नहीं कैसी कैसी होती हैं, उसको हूच बोल दिया जाता है। तो ट्विन मतलब दोहरा, डबल। तो पिछले साल ही 22 लोग मरे थे ये दोहरे, ये जो बेकार सी शराब है, इस दुखद घटनाओं में, इन विल्लुपुरम में एंड चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट्स, तो इन जगहों पर। तो क्लियर हुआ ये सारा, है तो आसान सा ही था। यहाँ पर आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, हूच, मतलब बिल्कुल ही तुच्छ या फिर बिल्कुल लो क्वालिटी की जो शराब होती है उसको बोल देते हैं। ट्रेजेडीज इस त्रासदियाँ, और ट्विन मतलब दोहरा। अब आज ये नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन। तो CM M.K. स्टैलिन ने ऑर्डर्ड, आदेश दिया, किस चीज़ का? द सस्पेंशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो SP हैं इनके सस्पेंशन का, निलंबन का, ये लाइन ऊपर पढ़ी थी हमने, नाम इनका समय सिंह मीना। एंड और किसका आदेश दिया? ट्रांसफ़र का, स्थानांतरण का, किसका? ऑफ कलेक्टर श्रवण कुमार, ये जो भी है इनका। ये तो ऊपर पढ़ ही लिया है, अब आइए नीचे। बिसाइड्स, बिसाइड मतलब होता है बगल में, और S लगा हुआ है तो बिसाइड्स इसका मतलब हो जाएगा के अतिरिक्त, इन एडिशन, ठीक है, के अलावा। तो इसके अलावा ही हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड, इन्होंने ये भी आदेश दिया किस चीज़ का? और CBI CID CB और CID प्रोब का, जांच का, इनटू द ट्रेजेडी, ये भी ऊपर हमने पढ़ाई था ऊपर। तो जांच का आदेश दिया है इस ट्रेजेडी में। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं बिसाइड्स, इसका मतलब हो गया के अतिरिक्त, मतलब इन एडिशन। और सस्पेंशन, निलंबन, इसके अलावा याद कर सकते हैं आप ट्रांसफ़र इज़ स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र कर देना। ऑर्डर इज़ आदेश देना। बाकी सिंपल है। अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। इन अ सोशल मीडिया मैसेज, सोशल मीडिया मैसेज में द चीफ मिनिस्टर सैड, तो CM ने कहा ही वॉज शॉक्ड, तो उन्होंने तो इज़ कहा होगा, आई एम शॉक्ड उन्होंने ऐसा कहा होगा, बट ये हमारा सैड लिखा हुआ है तो ये इनडायरेक्ट नरेशन होगी, तो हमने आई एम का चेंज कर दिया ही वॉज। तो जिनको रूल पता है उनको समझ आ रहा होगा, बाकियों को देखिए मैं बार बार समझा नहीं सकता हूँ, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया। ये वीडियो नंबर 217, 18, 19, 20 या 21, 4 वीडियोज़ है आधे आधे घंटे की, तो देख लेना कोर्स के अंदर। जिनको नरेशन नहीं आती तो समझ में आएगा आपको। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो शॉक्ड हैं, अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं, एंड सैडन्ड और बहुत दुखी हैं, टू हियर सुनकर, अबाउट द डेथ्स इन मौतों के बारे में। आगे लिखा हुआ है देखिए, डबल इन्वर्टेड कोमास में है यहाँ ऊपर तक, मिस्टर स्टैलिन साइड, ये मिस्टर स्टैलिन ने कहा है। क्या बोला? दोज, कह रहे हैं वे, कौन वे? इन्वॉल्व, जो शामिल हैं, दोज इन्वॉल्व, जो शामिल हैं, हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे लिखा हुआ है एक्शन, जो कार्यवाही है, हैज़ ऑल्सो बीन टेकन, तो वो भी कर दी गई है, अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? द ऑफिशियल्स, अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही है वो भी कर दी गई है। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और कौन से ऑफिशियल्स? हु, जो, फेल्ड, असफल रहे, टू प्रिवेंट इट, इसे रोकने में, ठीक है, प्रिवेंट इज रोकना, और हु यहाँ नीचे रिलेटिव प्रोनाउन। आगे लिखा है इमीडिएट एक्शन, मतलब तुरंत कार्यवाही, विल बी टेकन, वो की जाएगी। इफ़, अगर, द पब्लिक, अगर जो लोग हैं, इन्फॉर्म, सूचित करते हैं, अबाउट, उन के बारे में, अगर किसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं? दोज इन्वॉल्व्ड, जो शामिल थे, इन सच क्राइम्स, ऐसे अपराधों में। तो मतलब हुआ कि तुरंत कार्यवाही की जाएगी अगर लोग सूचित करते हैं उनके बारे में जो ऐसे क्राइम्स में शामिल थे। ये देखिए, सच क्राइम्स, ऐसे अपराध, और दोज इन्वॉल्व्ड, जो शामिल थे, फिर ऊपर लगा हुआ है विल बी टेकन, पैसिव वॉइस हो गया हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रिवेंट आ गया, रोकथाम करना, और एक्शन का क्या मतलब है? कार्यवाही। आगे लिखा है मोर देन 66 पर्सन्स, तो 66 से ज़्यादा लोग, आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है,
तो अंडरगो ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट होना, उस चीज़ से गुजरना। तो इनका इलाज चल रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इन वेरियस हॉस्पिटल्स, कई सारे हॉस्पिटल्स में इनका इलाज चल रहा है। 17 हैव बीन रेफर्ड, 17 को रेफर कर दिया गया है, मतलब भेज दिया गया है टू जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER में इन पुडुचेरी में। तो 17 लोगों को पुडुचेरी इस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 8 को कहाँ पे, टू ये जो गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, ठीक है, ये पढ़ लेना, गवर्नमेंट मोहन कुमारा मंगलम मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है, एंड हॉस्पिटल इन सेलम में, तो सेलम में है ये। एंड और 4 और 4 लोगों को भेजा गया है, रेफर किया गया कहाँ, वुल्लुपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। इसमें तो आई थिंक कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है अंडरगो ट्रीटमेंट होना, फिर रेफ़र करना एक हॉस्पिटल से जब दूसरी जगह या किसी जगह से किसी भी जगह भेजते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो रेफ़र बोलते हैं, रेफ़र कर दिया है। फिर हमारा हैव बीन लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आगे लिखा हुआ है द डेथ्स, जो मौतें हैं, वर रिपोर्टेड, तो वो रिपोर्ट की गई, फ्रॉम से, कहाँ से आई ये रिपोर्ट, कहाँ से मौतें रिपोर्ट की गई, करुणापुरम से, विद इन द लिमिट्स, जो सीमा में है, लिमिट्स में है, किसकी लिमिट में है, ऑफ द कालाकुरिची टाउन पुलिस स्टेशन। तो कालाकुरिची टाउन पुलिस स्टेशन का जो लिमिट है, विद इन द लिमिट, तो इनके अंदर आता है करुणापुरम। तो यहाँ से डेथ्स जो है रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट्स यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। और यहाँ पे देखिए लिमिट तो आप जानते ही हैं, सीमा, विद इन द लिमिट मतलब सीमा के अंदर अंदर, जो भी उनके एरिया के अंदर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार। सोर्स कौन होते हैं, सूत्र, जहाँ से कोई चीज़ पता चलती है। तो उनके अनुसार द विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं, विक्टिम होते हैं पीड़ित जिनके साथ घटना घटी है, तो जो पीड़ित है हैड परचेज्ड, इन्होंने खरीदा था। विक्टिम्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है परचेज, तो इन्होंने खरीदा था द इलिसिट होता है अवैध, गैर कानूनी, लिकर, तो गैर कानूनी शराब इन्होंने खरीदी थी, फ्रॉम अ वेंडर, एक विक्रेता से। वेंडर कौन होता है, बेचने वाला, जैसे न्यूज़पेपर वेंडर, अखबार बेचने वाला, ठीक है, ऐसी वेंडर, लिकर वेंडर हो गया, तो इनसे खरीदी थी इसने। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड लगा हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ, और कहाँ पे, इन करुणापुरम में। और ये जो विक्टिम्स हैं, देखिए कोमा लगा के बता रहे हैं इनके बारे में, कौन विक्टिम, मोस्टली, ज़्यादातर डेली वेज लेबरर्स हैं। लेबरर्स इज मजदूर, डेली वेज मतलब जो रोज पैसा लेकर काम करते हैं, एंड लोडमैन, और जो सामान ढोने वाले हैं, तो वो इनमें से ज़्यादातर है विक्टिम्स में से। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए, सोर्सेज मतलब सूत्र, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, विक्टिम्स पीड़ित जिनके साथ कोई घटना घटी है, वेज डेली वेज कौन होते हैं, मतलब रोज जिनको तनख्वाह मिलती है, डेली वेजेस लेबरर्स जो भी मजदूर वगैरह हैं, एंड लोडमैन कौन होते हैं, जो सामान को ढोते हैं, लोड करते हैं गाड़ियों वगैरह में। और यहाँ पे वर्ड आया रिपोर्टेडली, मतलब रिपोर्ट के अनुसार, और इलिसिट अवैध, लिकर शराब, वेंडर बेचने वाला। नेक्स्ट है दे हैड कंज्यूम्ड, इन्होंने सेवन किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड लगा हुआ थर्ड फॉर्म, तो उन्होंने कंज्यूम किया था इट, इसे, इस लिकर को, ऑन जून 18 को, ट्यूसडे को, एंड बिगेन एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, और उनको एक्सपीरियंस होने लगे सिम्टम्स मतलब लक्षण। कौन से लक्षण, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लॉस ऑफ ब्रेथ, जो ब्रेथ है सांस, तो वो उनको कम आ रही थी, ब्लर्ड विजन, उनको धुंधला दिख रहा था, ब्लर दिख रहा था, एंड और गिडीनेस होते चक्कर आना, तो उनको चक्कर से आ रहे थे, एंड रिपीटेड, और बार बार, बाउट्स ऑफ डायरिया क्या होता है जिसको आप दस्त बोलते हैं, तो उसको बाउट्स ऑफ डायरिया इकट्ठा होता है, ऐसी बाउट्स ऑफ फीवर, बाउट्स ऑफ कोई भी बीमारी, तो उसको बार बार मतलब बाथरूम में भी जाना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ डायरिया। तो बाउट्स ऑफ डायरिया, दस्त की प्रॉब्लम, रिपीटेड इज बार बार, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिपीटेड, ब्लड मतलब धुंधला, विजन मतलब दृष्टि,
और सिम्टम्स मतलब लक्षण, तो ऐसा उनके साथ हो रहा था। 3 ऑफ द विक्टिम्स में से 3, ठीक है, ऑफ लगा हुआ है, तो जितने भी विक्टिम्स हैं उनमें से कह रहे हैं 3 जो हैं आइडेंटिफाइड एज, जिनको मतलब पहचाना गया है आर सुरेश के रूप में, जो 40 साल के हैं, मिस्टर सेल्वम, ये जो भी नाम लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप, तो इनके रूप में मतलब आइडेंटिफाई किया है इनको। तो ये इनमें से 3 जो हैं विक्टिम्स में से 3 जो है, ये 3 नाम दे रखे हैं। डाइड, तो इनकी मौत हो गई है। अर्ली मतलब तड़के तड़के, ऑन वेडनेसडे को मतलब सुबह सुबह, इन देयर हाउसेस, उनके अपने अपने घरों में। आगे लिखा है 3 अदर्स, और जो तीसरे 3 अलग लोग हैं वर तो उनको आइडेंटिफाई किया गया, मतलब उनकी पहचान हुई है एज के रूप में, तो ये नाम दे रखा है उनके इन लोगों के, तो इनके रूप में इनकी पहचान हुई है। 3 मोर पर्सन्स, कह रहे 3 और लोग, ये अगेन नाम दे दिए ये सारे, तो 3 और लोग हु हैड बीन एडमिटेड, तो जिनको भर्ती कराया गया था, टू द हॉस्पिटल में, तो यहाँ हैड बीन लगा है, एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जिनको एडमिट कराया गया था, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, कहाँ पे कराया गया था भर्ती, इन सेलम में, डाइड, तो ये भी मर गए। तो 3 मोर पर्सन्स ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है सीधा डाइड, तो 3 और लोग मर गए, और 3 लोग कौन, ये जो नाम लिखा हुआ है, और हु लगाकर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, बताया जा रहा है इन पर्सन्स के बारे में, ये कौन थे जिनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में सेलम में। 4 अदर्स, 4 लोग और, ये नाम दे रखे हैं चारों के, आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो इनका इलाज चल रहा है, एंड और देयर कंडीशन, और इनकी जो हालत है, इज सैड, वो कहा जा रहा है, टू बी क्रिटिकल, वो काफ़ी नाजुक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है सैड टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। तो सैड टू के हमने 10 रूल किए थे एडवांस लेवल के, सैड टू प्लस नाउन, सैड टू प्लस प्रपोजिशन, सैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, सैड टू बी प्लस आईएनजी, सैड टू हैव थर्ड फॉर्म, सैड टू हैव बीन प्लस आईएनजी, सैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, सैड टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और सैड टू हैव बीन टू प्लस प्लेस, ये सारे हमने किए थे एडवांस रूल्स में। वीडियो आई थिंक 127 या 128 होगा, तो देख लेना आप अपने आप। और मैं आपको बता दूं, मेरी जो मास्टरी है ना वो रूल्स के अंदर है, मतलब इंग्लिश के रूल्स, हो नहीं सकता कि कोई भी ऐसा रूल हो जो मुझे समझ में ना आए, तो वो चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई है, और बाकी आपको सीखना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे 2 मिनट में पढ़ के पता चलता है कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रखी है। तो यहाँ पर एडमिट करना मतलब भर्ती करने से है, और इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आया था अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, मतलब इलाज चलना, और तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एज द न्यूज़ स्प्रेड, कह रहे हैं जैसे ही खबर फैली। अब देखिए एज के 8 यूजेस हैं, अब कौन कौन से यूजेस होंगे 8, तो वीडियो नंबर 200 में मैंने आपको बताया हुआ है, देख लीजिएगा। तो एज द न्यूज़ स्प्रेड, जैसे ही खबर फैली, न्यूज़ सब्जेक्ट है, स्प्रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ एक्टिव वॉइस। तो जैसे ही खबर फैली, रिलेटिव्स स्टार्टेड, तो जो रिश्तेदार है रिलेटिव्स हैं, इन्होंने शुरू कर दिया, टू गैदर इकट्ठा होना, इन लार्ज नंबर बड़ी संख्या में, ठीक है, इन लार्ज नंबर्स बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, ऑन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, हॉस्पिटल परिसर में, प्रीमिसेस मतलब जगह जो हॉस्पिटल के आसपास जितनी भी जगह होती है वहाँ पर, इन द इवनिंग शाम को। तो यहाँ पे आप याद कर लें, वर्ड है हॉस्पिटल प्रीमिसेस, हॉस्पिटल का जो भी लगता एरिया होता है उसको बोलते हैं, स्कूल प्रीमिसेस होता है, ऑफिस प्रीमिसेस होता है, तो ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी बहुत बार बताए हुए हैं। अब आज ये नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, सरकार असफल हुई है। ये AIADM के जनरल सेक्रेटरी इडापडी के जो भी नाम है इनका, तो इन्होंने ऑन वेडनेसडे को अक्यूज्ड, इन्होंने दोष लगाया, अक्यूज मतलब ब्लेम करना, दोष देना, किसको दोष दिया, द DM के गवर्नमेंट को, ऑफ, तो याद रखिएगा अक्यूज के साथ जब हमें बताना हो किस चीज़ का दोषी तो ऑफ लगाया जाता है, ये हमने कैन के लेसन में भी एग्जाम्पल देखा था, अक्यूज ऑफ। तो इन्होंने दोष लगाया
डीएमके सरकार पर किस चीज़ का, हैविंग फेल्ड, फेल होने का। जैसे इन्होंने कहा होगा गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, अब एडवांस लेवल में गवर्नमेंट को उड़ा दिया, हैज़ जो था हमने उसको हैव में कन्वर्ट कर दिया और उसके साथ लगा दिया आईएनजी, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद अगर वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा और फिर ये थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है वहाँ पे। ठीक है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कि वो फेल हुए हैं, टू चेक करने में, द सेल, सेल को, किसकी सेल, ऑफ स्प्यूरियस लिकर की, जहरीली शराब की, विच हैड क्लेम्ड, तो जिसने क्लेम किया है, जिसने दावा किया है, तो ये लिकर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसने क्लेम किया है, 9 लाइव्स, मतलब 9 जिंदगियाँ, तो इसका सीधा मतलब है इसने इस स्प्यूरियस लिकर ने 9 लोगों का जीवन ले लिया है इन कालाकुरिची डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, तो यहाँ पे वर्ड आप पहला तो याद करेंगे, अक्यूज मतलब दोष देना, ऑफ इसके साथ अटैच होता ही है, फेल टू मतलब असफल होना किसी चीज़ में, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लेम मतलब दावा करना, स्प्यूरियस लिख कर ये बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब रह गया हमारा लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर मेरी बुक बाय करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर ऑनलाइन मेरा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सिखाई गई है, तो उसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप आप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, जल्द प्राइस बढ़ सकते हैं, तो बेटर अभी इसका फ़ायदा उठा के इंग्लिश इम्प्रूव करें। तो आगे लिखा हुआ है एड्रेसिंग द मीडिया, तो मीडिया को संबोधित करते हुए, एड्रेस मतलब संबोधित करना, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पूर्व, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द कंजप्शन, यानी जो सेवन है, कंज्यूम का नाउन है हमारा कंजप्शन, किसका कंजप्शन, ऑफ इलिसिट अर्क, अर्क क्या होता है, रस, और इलिसिट मतलब अवैध, तो ये शराब को कहा जा रहा है। तो जो ये अवैध शराब है, इसका जो कंजप्शन है, सेवन है, हैड बीन ऑन द राइज, तो ये बढ़ रहा है। तो ये इन्होंने देखिए हैड बीन यूज़ करा, ये आपको थोड़ा सा बता दूं, हैड बीन यूज़ करा, उसके बाद ऑन द राइज, ये हमारा हैड बीन के बाद प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो ये इलिसिट अर्क का जो कंजप्शन है हैड बीन, अब देखिए सैड लिखा हुआ है, तो ये हमारा आगे जो है यहाँ हैज़ बीन आना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए हैज़ बीन का हो गया हैड बीन। जब हम ये शो करते हैं कि किसी समय से अभी भी वो काम चल रहा है, तो हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है। वीडियो नंबर मुझे शायद याद नहीं है, 125 है या पता नहीं कितना है, देख लीजिएगा, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो जो कंजप्शन है, सेवन है, अवैध शराब का, वो बढ़ रहा है, ऑन द राइज है, सिंस से, कब से ये बढ़ रहा है, द डीएमके केम टू पावर, जब से डीएमके पावर में आई है, एंड और एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हाईली एनकरेज करना, ठीक है, किसी को समझाना, तो इन्होंने एग्जॉर्ट किया, समझाया, ठीक है, एनकरेज करा, द स्टेट को, स्टेट मशीनरी जो है, टू डील, जो भी स्टेट की मशीनरी है उसको डील करे विद दिस इशू, इस मुद्दे से, एंड द ड्रग मीनेस, और ये जो ड्रग का खतरा है, मीनेस मतलब होता है खतरा, विद एन आयरन हैंड, आयरन हैंड के साथ, आयरन हैंड क्या होता है, मतलब मजबूत हाथों के साथ, मतलब पूरी पावर के साथ, ठीक है, ये एक हमारा मुहावरा है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़, उम्मीद है पूरा समझ में आया, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दे रखा है लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।